सुनो मेरी बात, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उनके साथ जबरदस्ती करो, तुम उनके साथ शादी करो, समझे तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी कहने की कि देव जी पे मेरा कोई हक नहीं है? कैसे हिम्मत बढ़ी है? और तुम यही चाहती हो ना कि देव जी और नंदिनी की शादी ना हो? तो नहीं होगी। पता नहीं वसु, पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है। मुसीबत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। मेरे हनुमंत काकू का पता नहीं चल रहा था, अब कल रात से अविनाश जी भी नहीं मिल रहे हैं वसु। मैंने कॉल्स किए, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो पा रही है। सर नहीं मिल रहे, क्यों, कहाँ गए वो? पता नहीं वसु, लेकिन मुझे उस करणवीर पे शक है। पहले उसने हनुमंत काकू को किडनैप करवाया ना, मुझे पूरा यकीन है कि उसने अविनाश जी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया होगा जरूर। पता नहीं भगवान ऐसे गंदे नीच स्वार्थी लोगों को धरती पे भेजते ही क्यों है। वसु तुम देखना, मेरी हाय लगेगी, मेरी बदुआ लगेगी उसे। वो एक दिन पानी पीने को भी तरसेगा। हाँ मैडम, आप अपने मुंह से इतना गलत क्यों बोल रही हैं? एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। और नंदिनी तुम, मुझे अविनाश जी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। बता दिया कि तुम देव भाई साहब और वसु के बारे में सब जानती हो यार। तुम जानती हो कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम जानती हो कि उनकी शादी हो चुकी है एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी तुम इस शादी से पीछे नहीं हटे हो। ये भी कोई कम नहीं है वसु, ये भी उस करणवीर की तरह धोखेबाज है, जालसाज है। मैडम रहने दीजिए ना, क्या मतलब इन सब बातों? मतलब है वसु, एक मिनट। नंदिनी सुनो मेरी बात, मैं समझती थी कि तुम बहुत समझदार हो, एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की हो, लेकिन तुम में तो उस करणवीर की तरह जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देव भाई साहब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहते, पूरी जिंदगी बिताना तो दूर की बात है। और तुम अपने आप को थोपे जा रही हो उनके ऊपर। सुनो मेरी बात, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उनके साथ जबरदस्ती करो, तुम उनके साथ शादी करो, समझे तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी कहने की कि देव जी पे मेरा कोई हक नहीं है? कैसे हिम्मत बढ़ी है? और तुम यही चाहती हो ना कि देव जी और नंदिनी की शादी ना हो? तो नहीं होगी, क्योंकि देव जी की शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। ये कौन है और नंदिनी कहाँ है? ये विधि है, करणवीर की बहन। ऐसे रिश्ते में तो हम दोनों एक दूसरे की देवरानी जेठानी लगते हैं, है ना? और आगे चलकर ये चौहान परिवार का वंश हमें ही तो आगे बढ़ाना है। अब इसी बात पे ना देवरानी जी का जेठानी जी को गले लगाना तो बनता है ना? दूर हटो मुझसे। अरे तुम तो डर गई। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। आज से पहले देव जी किससे प्यार करते थे और किससे शादी करना चाहते हैं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के बाद देव जी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे। उनका आज, कल, दिन, रात सिर्फ उसमें मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। देव भाई साहब पर सिर्फ और सिर्फ वसु का हक है, समझी तो? सोच समझ के बात करना, वरना इसके बाबूसा के साथ साथ तेरे पति का भी राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि वो दोनों तो मेरे भाई साहब की कैद में है। ये क्या बोल रही है वसु? और नंदिनी कहाँ है? अरे नंदिनी, अरे हाँ नंदिनी, उसे तो मैं भूल ही गई थी। उसे तो वसु मैंने डंडा मारा था ना, उसके बाद ना वो गिर गई, बेहोश हो गई। हाँ वो होगी वसु के घर पे। मुझे तो लगता है कि अब तक शायद मर भी गई हो।